गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे ब्रजवसुन्धरां वन्दे महापुष्पचरणारविन्दं पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय। पूज्य भागवत मंचस्थ हमारे मृदुल जी, विद्वज्जन, भक्तजन, भगवती माताओं, अभी हम भागवत के माध्यम से भगवान कपिल के उपाख्यान से लेकर के सती उपाख्यान तक सुनते रहे। सच्चाई क्या है? कथा श्रवण करने के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन। वस्तुतः सच्चाई क्या है? अपने जीवन में परिवर्तन कितना है? कथा का सार मनोवृत्ति के विकार को समाप्त करना है। दक्ष प्रजापति के चित्त में केवल मनोवृत्ति का ही तो अहम टिका था। यदि वो नहीं होता तो मात्र अपमान का निर्णय नहीं कर पाता। हम इन बातों पे ना जा करके प्रत्येक साधक, प्रत्येक प्राणी अपनी आशाओं के घेरे में, अपनी प्रतिष्ठा के घेरे में, अपने अहम के बंधन में इतना प्रचुर मात्रा में बंध चुका है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण प्रारब्ध को बोलता रहता है। वस्तुतः वर्तमान में शतगुण की अवस्था को स्वीकार न करने का यह कारण है। यदि आपका वर्तमान सात्विक है तो भूतकाल का किया हुआ, वर्तमान में आया हुआ प्रारब्ध भी बदल जाएगा। पर क्या हम सब सहज में परमात्मा से समर्पित हैं? अभी महाराज श्री ने कपिलोपाख्यान के बताते हुए बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए, पर भगवान कपिल ने मां को भक्ति योग के माध्यम से मां के मन को अपने स्वरूप के साथ तदाकार होने के लिए भक्ति योग का बड़ा सुंदर उपाख्यान मानो प्रवचन किया। मां नक्श से लेकर शिख तक और शिख से लेकर नक्श, पुनः मेरी हंसी का ध्यान बहुत जोर से कर। हंसी दो तरह की होती है। एक हंसी तो भगवान की माया है और एक हंसी भगवान की कृपा है। अब साधक किस हंसी को स्वीकार करना चाहता है? पर भगवान कपिल ने मां को इतना ही कहा, मां मेरे स्वरूप का चिंतन करने वाला मुझको ही प्राप्त होता है। वस्तुतः
भगवान कपिल का सांख्य शास्त्र अपने आप में अद्भुत है। उसको समझने के लिए, सोचने के लिए बड़े मत्थे की आवश्यकता है, पर सरलता के लिए सब में वही है, सबका वही है, सब जगह वही है। यदि यह धारणा साधक के चित्त में है तो भगवान कपिल के सांख्य शास्त्र को बड़े सहजता से समझने में सक्षम होगा। हम सब मंच के माध्यम से 7 दिन तक सारे उपाख्यानों को सुनेंगे। उसका सीधा रहस्य, सरलतम उपाय 24 अवतारों की कथा सुनते सुनते और हमारा मन यदि भगवान में फिर भी ना लगे, जिनकर मन इंसन नहीं रहता, ते जन वंचित कियो विधाता। यदि मन नहीं लगता, अभी हंसते हुए मृदुल जी ने कहा आजकल तो स्वाहा भी इधर से होता है। ये बड़ी कठिनाई का सामना समाज के सामने अज्ञान के कारण खड़ा हो। हमारी माताएं तो अपने बचने के लिए बच्चे को मोबाइल अलग रखती है, उसका परिणाम ये समझते नहीं कल क्या होने वाला है। वह बालक प्रवृत्ति से जिद्दी बनता जाएगा और मां को 2 पैसे का नहीं समझ पाएगा। पर माताएं अपने स्वार्थवश, काम की बात नहीं है, लोग उसको कहते हैं काम में लगना, ये झूठ बोलते हैं, केवल बचने के लिए ऐसा करते हैं। हम लोग भी बचने के लिए कुछ ऐसी बातें स्वार्थ में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पर शास्त्र मत। यदि प्राणी आशाओं में डूबा रहा, वासनाओं में जकड़ा रहा, तो कल्याण की भावना को समय कहां मिलेगा। उसमें चाहे एक साधक हो, चाहे लौकिक प्राणी के रूप में हो, परमात्मा तो दोनों के लिए बराबर ही है। पर हमारी चित्त की वृत्ति कहां है, कीमत इसकी। बंधुओं, केवल मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं। हम अपने मृदुल जी के माध्यम से अथवा हमारे जज साहब के माध्यम से यहाँ आता हूँ, आया हूँ, आऊँगा भी। पर यदि मेरी कोई प्रार्थना सुने तो जगत में अपना कोई है नहीं। यदि कोई है तो एक परमात्मा के अलावा ना है, ना था, ना होगा, ना रहेगा, ना हो पाएगा। पर यह जीव इतना स्वार्थी, इतना निकम्मा, क्या कहते हैं कि भगवान पर भी विश्वास ना करना। अभी हमारे महाराज जी ने गाय के माध्यम से उदाहरण दिया, ये तो प्रकृति का विधान है। इस सृष्टि स्त्री पुरुष का संयोग है। ऐसा कहने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। वस्तुतः जब धक्का लगता है, जब शौक लगता है,
तो फिर तड़पता है। मैं तो इतना भी कहना चाहता, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे, धनवान बच्चे अपने माता पिता से भी विस्मृत होते जा रहे हैं। विचार करो, तुम्हारा संस्कार कितना कृतज्ञता की ओर जा रहा है। क्या आपका आत्म कल्याण होना संभव है? कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा दान दे देंगे, थोड़ा पुण्य कर लेंगे, सब कुछ कट जाएगा। बंधुओं, काया से जो पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। ये ध्रुव सत्य है, आज नहीं तो कल। अभी हमारे समाज में करीब 15% डिप्रेशन बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? हम समाज से टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, अपने परिवार से स्वतंत्रता की ओर में जा रहे हैं। उसमें चाहे कोई बालिका है, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई वृद्ध है, चाहे कोई जवान है। बंधुओं, भागवत आपको जोड़ती है, तोड़ते नहीं। यदि तोड़ते होते तो आज इतना बड़ा व्याख्यान समाज में जो चल रहा है, ये चल नहीं सकता। आज हम तो इतना कहते हैं कि अपनी कुटीर से यहाँ तक आए हैं, तो हम गिन के नहीं बता सकते कितनी कथाएं अधिक मास के पावन पर्व पर चल रही हैं। पर सबका सार परमात्मा है, और वह परमात्मा सबका है, सबके लिए है। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधि नराणाम क्षीण पापान कृष्ण भक्ति प्रजायते। हमारे चित्त से वह संकीर्णता, वह क्लिष्टता, वह स्वार्थ, वह आशाएं कब समाप्त होंगी? जब मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जिसके चित्त में, अभी यहाँ सभी लोग बैठे हैं, जिसके चित्त में परमात्मा का महत्व